हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेलेन इज मोर रिएक्टिव देन CH4 ड्यू टू. तुम्हारे पास में ए ऑप्शन है लार्जर साइज ऑफ SI कंपेयर टू कार्बन विच फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अटैक बाय न्यूक्लियर. पोलरिटी ऑफ SiH बॉन्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ CH बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट D3D ऑर्बिटल इन केस ऑफ SI to form the reaction intermediate easily. नेक्स्ट है हमारे SiH D ऑप्शन बॉन्ड एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ CH बॉन्ड. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों को सिलेन के बताना है कि सिलेन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है CH4 से. ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना है कि सिलेन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, किस तरीके से वो डिफरेंस करता है CH4 से. ठीक है, तो सिलेन आपके कुछ SI और H कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, कुछ SiX होता है और HY होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सिलेन कहते हैं. ठीक है, ये आपके सिलेन कंपाउंड होते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस सिलेन कंपाउंड में इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं. ठीक है, पहला कारण है जो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ SI एज कंपेयर्ड टू कार्बन. न्यूक्लियोफाइल कैन easily अटैक एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो भाई जिसका साइज बड़ा होगा वहां पर इजीली आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाओगे. भाई जिसका एटम का साइज बड़ा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हो सकते हैं. अगर जिसका साइज छोटा है तो वैसे ही भाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लग जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और ऐड करा दोगे, तो अगर साइज बड़ा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है. ठीक है, एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो पहला रीजन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने का ये होता है. सेकेंड, हाइड्रोजन इज more electronegative than सिलिकॉन. तो यहां पर जो होता है, अगर आप CH बॉन्ड में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव. बट अगर आप इधर देखोगे SiH में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और SiH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है. ये भी कारण है. ठीक है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन SI, सो polarity gets reversed. ये भी एक कारण है. थर्ड, अगर हम लोग देखेंगे इन SI there is vacant 3D orbital where it can accept electron. लेकिन कार्बन में ऐसा कोई भी 3D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है जहां पर, मतलब D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके. तो सिलिकॉन में क्या होता है, यहाँ पर 3D ऑर्बिटल वैकेंट होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है. तो ये भी एक कारण है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, फोर्थ, अगर हम देखेंगे जो SiH की बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है CH से. CH की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो SiH का बॉन्ड बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है. ठीक है, ईजिली बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है. तो ये भी एक कारण होता है इसकी रिएक्टिविटी जो कि इंक्रीज कर देता है. सो द फाइनल आंसर विल बी योर A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.